Hello viewers, welcome to my channel Science class 8th question answer of chapter number 3rd. Name of the chapter is synthetic fibers and plastic. Question number first आपके पास explain why some fiber are called synthetic. Synthetic means होता है कि man made, क्या होता है मैन मेड। दीज आर सम फाइबर दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, जो किसके द्वारा तैयार किया जाए, बाय मैन के द्वारा, आदमियों के द्वारा, उसको बोलते हैं सिंथेटिक। These are some fiber that are prepared by man by using chemical. Name of the chemical is petrochemical. में फाइबर जो आदमियों के द्वारा, मैन के द्वारा तैयार किए जाए उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, और उस केमिकल के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, उस केमिकल का नाम है पेट्रोकेमिकल। तो आप इतना ही लिखेंगे, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल लिख देंगे एनी टू, कोई भी दो एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद क्या लिख देंगे एसेट्रा। जैसे आप लिख दो रेयन, नायलॉन, लिखने के बाद क्या लिख देंगे एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, मार्क द टिक करेक्ट आंसर। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, इसका रीजन क्या है, तो इसका आंसर बी है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। यही डिफरेंट है, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक, और इसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास, फिलिंग द ब्लैंक। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड, आर्टिफिशियल, एक ही बात है। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेटाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। अभी आपसे डिस्कस किया था कि जितने भी फाइबर होते हैं सिंथेटिक फाइबर, उनको हम प्रिपेयर करते हैं केमिकल के थ्रू, और उस केमिकल का नाम है पेट्रोकेमिकल। सी पार्ट आपके पास है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी क्या एक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, गिव 2 एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप इन्हें एग्जाम्पल देना है कि आपने ये शो करना है कि जो नायलॉन होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स। जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सा बनती है, रस्सी वगैरह, वो किन से बनती है, नायलॉन से। फॉर मेकिंग पैराशूट्स भी इनसे ही बनता है। दो द यूजेस सोजिया में क्या बता रहे हैं कि जो नायलॉन फाइबर है इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा मजबूती होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। कि प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन स्टोर करते हैं, इसका रीज़न क्या है। ए लाइट वेट, वज़न में हल्के होते हैं, वज़न में हल्के होते हैं। लोअर प्राइस, कम कीमत होती है। गुड स्ट्रेंथ, मजबूती होती है जी, हैंडलिंग, इनको पकड़ना आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जब भी डिफरेंस आए तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड लिखेंगे थर्मो प्लास्टिक और एक साइड क्या लिखेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस तरह करेंगे आप।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट इजिली, इसको हम आसानी से बेंट नहीं कर सकते। इट ब्रेक वैन फोर्स टू बेंट, यदि हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक डाउन टूट जाएगा। और इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक आर इजी टू बेंड, इनको बेंड करना आसान है। नेक्स्ट देखिए, थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग, गर्म करने पर इसको सॉफ्ट नहीं कर सकते और इसको हम गर्म करने पर सॉफ्ट कर सकते हैं। इट कांट बी रीशेप, रीशेप होता है कि दोबारा वही आकार आ जाना, दोबारा वही रूप आ जाना जो पहले था। इट कैन नॉट बी रीशेप, इसकी दोबारा आकार रीशेप नहीं कर सकते बाय हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेड इजीली एंड कैन बी रीशेप, और उसको हम दोबारा रीशेप दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपने अभी किया था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, विच कांट बी बेंट इजीली, जो आसानी से हम बेंट नहीं कर सकते। सॉसपेन हैंडल, जो ये हैंडल होते हैं यूटेंसिल के, ये थर्मोसेटिंग के क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है। सॉसपेन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज, आंसर आप बिकॉज से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टेड ऑन हीटिंग, कि हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते। आल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज, ये इसके एग्जाम्पल है बैकेलाइट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जिसमें से हीट पास नहीं होते, ये रीज़न है इसका। बी पार्ट है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेज प्लग बोर्ड, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बैकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से करंट और हीट पास नहीं होते प्लास्टिक में से, बिकॉज प्लास्टिक इज ए इंसुलेटर, या फिर आप बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर। देयरफॉर दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, ये इसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, कैटराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकल कैन, आपको बहुत सारी लिस्ट गिवन है, आपको सेपरेट अलग अलग करना है कि कौन सी कैन बी रिसाइकल और कौन सी कांट बी रिसाइकल है। तो आप इन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, एक साइड लिखेंगे कांट बी रिसाइकल, जिसका दोबारा यूज नहीं हो सकता दोबारा, और कैन बी रिसाइकल, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इनमें से देखिए आप, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इसमें से सिलेक्ट करेंगे, ये रहा टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट है ये आपके पास। कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कांट बी रिसाइकल, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे लेकिन इनका दोबारा यूज नहीं कर सकते। और इनको छोड़ के जो बच गए वो क्या है, सारे सारे कैन बी रिसाइकल, जैसे प्लास्टिक टॉयज है, प्लास्टिक चेयर है, कैरी बैग्स है, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स है, बॉल पॉइंट्स है, प्लास्टिक बॉबल्स है, दिस कैन बी रिसाइकल, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, राणा वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, राणा जो है गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट फॉर मेड बाय सिंथेटिक मटेरियल, तो उसको कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, कॉटन की या सिंथेटिक या मैन मेड की। एडवाइज राणा, राणा को सलाह देनी है, गिविंग योर रीजन, और आपने इसका कारण भी देना है। राणा शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन, तो राणा को कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, जो कॉटन की बनी हो, और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन जो कपड़ा जो होता है वो आसानी से पानी को सोख लेता है। इट कैन सोक द स्वेट, स्वेट होता है पसीना, हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है उसको ये सोख लेता है,
कमिंग आउट और बॉडी, एंड एक्सपोज होता है छोड़ देना, और उसको बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। Thus it help in evaporating the liquid sweats और therefore cooling our body, और हमारा शरीर कैसा रहता है, कूल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन करेसिव इन नेचर। नॉन करेसिव होता है कि जिसमें जंग वगैरह ना लगे। प्लास्टिक आर नॉट कोरेटेड, कोरेटेड होता है जंग लगना, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर जंग आसानी से नहीं लगता। इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल, यदि हम प्लास्टिक के अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल डाल दे, एसिड डाल दे, तब भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर, क्योंकि रिएक्शन करता ही नहीं विद मोस्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग केमिकल जो हम घर में यूज़ करते हैं साफ सफाई के लिए केमिकल, वो किस में स्टोर होता है, प्लास्टिक की बोतल में। इंस्टेड होता है की बजाय जितने भी केमिकल हैं वो मेटल की बजाय किस में स्टोर होते हैं, प्लास्टिक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ द टूथ ब्रश मेड ऑफ द सेम मटेरियल। जैसे ब्रश होता है आपके पास, इसको बोलते हैं हैंडल और इस पार्ट को बोलते हैं ब्रिस्टल। क्या ये सेम मटेरियल को होना चाहिए? एक्सप्लेन योर आंसर। आंसर आएगा नो, नहीं होना चाहिए। द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ द टूथ ब्रश शुड बी मेड ऑफ, डिफरेंट का मतलब अलग अलग मटेरियल का होना चाहिए। द हैंडल ऑफ ए टूथ ब्रश शुड बी हार्ड, मजबूत होना चाहिए हैंडल, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना चाहिए। और जो ब्रिस्टल पार्ट है ये सॉफ्ट होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। 12 क्वेश्चन आपके पास है, अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। कि जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक से दूर रहिए, प्लास्टिक का यूज़ मत करिए, अवॉइड कीजिए। इसका रीज़न क्या है? प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिसका हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, विच कांट बी डिकम्पोज इजली। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। वंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दे टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। ये डिकम्पोज होने में कितना समय लेता है? बहुत सालों बरस लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। प्लास्टिक ऐड टू द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, हमेशा प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ पोल्यूशन को क्रिएट करता है। क्रिएट होता है पैदा करना। दे कांट बी बर्न्ट एज वेल बर्न्ट, ये आसानी से जलते नहीं हैं, लेकिन जब जलते हैं तो रिलीज क्या निकालते हैं? पॉइजनस गैस, जहरीली गैस। प्लास्टिक बैग थ्रोन इन द गार्बेज, गार्बेज होता है कूड़ा करकट। डंप बाय स्वेलो, स्वेलो होता है निगल जाना। इनको कौन निकल जाते हैं? एनिमल्स लाइक, जैसे पशु, गाय। दिस प्लास्टिक बैग चोक इन देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे सांस की बीमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एंड टोल फाटल, और इसे घातक सिद्ध हो जाती है शरीर के लिए। देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 13 आपने मैच करना है। देखिए कैसे करेंगे आप। फर्स्ट का मैच करेंगे डी के साथ। जो पॉलिस्टर होता है, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली, आसानी से सिकुड़ता नहीं है।
रिंकल होता है सिकुड़ना। टेलीफोन सेकंड का मैच करेंगे सी के साथ, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। थर्ड रेयन का मैच करेंगे आप, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। अगर आपको याद हो तो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें यही आंसर था, रेयन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। फोर्थ का आंसर आप मैच करेंगे बी के साथ, नायलॉन का यूज होता है पैराशूट्स में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास, मैन्युफैक्चर होता है निर्माण करना। मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन होता है बचाव करना। रॉ मटेरियल होता है कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ। रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल फाइबर आर मेनली ड्राइड फ्रॉम प्लांट्स। जो कच्चे पदार्थ होते हैं नेचुरल फाइबर के लिए वो हम प्राप्त करते हैं यानी प्लांट से। एंड दिस मीन्स टू कटिंग ओ लॉट ऑफ ट्रीज। इसका मतलब है ज़्यादा पेड़ों को काटना पड़ेगा, ज़्यादा पेड़ों को काटना पड़ेगा। दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। बट रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक मटेरियल मेनली फॉर पेट्रोकेमिकल। जो हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक फाइबर उसमें यूज होता है पेट्रोकेमिकल, ना कि कोई भी प्लांट्स। अगर कोई प्लांट्स यूज नहीं है तो इसका मतलब बचाव हो रहा है आपका प्लांट्स का। हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 15 क्वेश्चन। डिस्क्राइब एन एक्टिविटीज टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए आप एक सर्किट ड्रा करेंगे। बड़े टर्मिनल को बोलते हैं पॉजिटिव, छोटे टर्मिनल को बोलते हैं नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इस सर्किट में प्लास्टिक यूज किया गया है। जब प्लास्टिक का यूज करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ये पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर। इसमें फिगर में देखिए आप, अब प्लास्टिक के बजाय मेटल यूज करी है। बड़े टर्मिनल को बोलते हैं पॉजिटिव, छोटे टर्मिनल को बोलते हैं नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। इस केस में देखो बल्ब जो ग्लो हो रहा है यहाँ पे, येलो कलर का मतलब बल्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लो। तो इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम प्लास्टिक का यूज करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। वही बात इसमें लिखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो वी विल डिजाइन अ सर्किट। 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू सी दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने भी फिगर में देख लिया, आपने फिगर भी ड्रॉ करना है। वी नीड, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक बल्ब की, वायर की, बैटरी की, पीस ऑफ मेटल की, प्लास्टिक पाइप की। सबसे पहले सेटअप करेंगे फर्स्ट विद द मेटल। सबसे पहले सर्किट को आप ज्वाइन करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ। इसमें देखेंगे बल्ब क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लो हो रहा है। एज शोन इन द फिगर, आफ्टर यू स्विच ऑन द सर्किट। स्विच को ऑन करेंगे, यू विल ऑब्जर्व। ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना, देखना। आप क्या देखेंगे, बल्ब ग्लो इन द केस की, इस केस में बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। इन द लेटर के सेकंड फिगर में बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं होगा बिकॉज
मेटल की जगह क्या यूज किया गया है? थर्मोप्लास्टिक। एंड यू नो वेरी वेल थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।